जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। अपने तो अर्धरात्रि के बाद ही जाना चाहिए। चौथे प्रहर प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु श्री कीर्ति बल सब नष्ट होगा। देखो ना जो 10-10 बजे तक सोते हैं, देखो ना उनसे बात करके देखो, एकदम ऐसा लगता है बुझा हुआ जीवन, कोई भागवतिक तेज उत्साह न वाणी में न नेत्रों में न तन में, क्या जीवन, मृत जीवन। जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, देखने से ही बदसूरत नजर आने लगेगा। चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाट लगाए हो, 8-10 घंटे सोए फिर भी उठे फिर भी आलस्य प्रमाद, तलवे हथेलियों पर पसीना आने लगना और प्रमेह आदि उग्र रोगों का प्रादुर्भाव हो जाना, ये ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। फिर वही भोग तो भ्रम बना के शायद आपकी बात सुख मिल जाए, नहीं, ये भोग क्या प्रदान करता है? बाहर मृत्यु। ये अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई नहीं, वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है, देव दिव्यता आ जाती है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त नहीं है। यदि ब्रह्मचर्य रहना है, बहुत संभालना है। 3 वाणी से हमको कभी भी ब्रह्मचर्य हिंसा वाली बातें नहीं, किसी भी तरह से अश्लील बात, गंदी बात वाणी से नहीं करनी। मौन होना, कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, कम सोना और कम आहार करना, ये 5 पर कंट्रोल करो। जो ब्रह्मचारी नहीं वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता, पक्का पक्का पक्का। राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। तुम सदगृहस्थ हो तो संयम से चलो। एक बात बार बार आ रही है जी, क्या करूंगा, 15 दिन ब्रह्मचर्य पालन कर पाता हूँ, 1 महीने ब्रह्मचर्य पालन कर पाता हूँ, फिर मैं उन्हीं बुरी आदतों में फंस जाता हूँ, फिर मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। इसका समाधान क्या हो जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये काम रूपी शत्रु है, ये सिर्फ डराता है, आपको डराएगा, पूरी ऐसी ऐसी चीजें करेगा, ऐसा लगेगा आपको ये, लेकिन ये आप पर अटैक नहीं कर सकता। यदि आप डर गए, अपने स्थान से थोड़ा सा भी हट गए, तो तुरंत आप पर अटैक करेगा। तो सच्चा ब्रह्मचर्य है हर इंद्रिय का। वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन, हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, सब में भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को न देखना। श्रवणेंद्रिय का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें न सुनना। ऐसे हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। उपासक को 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। उससे पेशाब के द्वारा बहुत सी जो शरीर को कष्ट देने वाली वो पित्त आदि सब तैयार वो निकल जाते हैं। कब्ज की बीमारी पानी की कमी और गरिष्ठ पदार्थों के पाने से होती है, ये नहीं होना चाहिए। तभी आप ब्रह्मचर्य, जल पीते समय धीरे धीरे आराम से पीना चाहिए, गट 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 ऐसे नहीं, राधा राधा नाम लेते थोड़ा थोड़ा 5 मिनट में धीरे धीरे। कम ब्रह्मचर्य नजर आता है। ये जो मतलब थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में चेहरे बुझे हुए, काय अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। कड़ा जीवन, तप में जीवन। हाँ, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का उस ठीक आहार के समय थोड़ा।
ब्रह्मचर्य आप में बल भरेगा, सुंदरता बढ़ेगा, तेज भरेगा, बुद्धि को भरेगा। और जब उस जीवन की ज्योति, ब्रह्मचर्य की ज्योति को लेकर आप ओम का जप करेंगे तो भगवान आपको शीघ्र मिलेगा। कहते 2 खुखार सांड आ रहे थे, उत्पात कर रहे थे, पूरा बाजार जो था वो भगदड़ में था। स्वामी जी को पता चला बहुत खुखार खांड है। ऋषि दंड आगे बढ़े, प्राणायाम भरा और उन दोनों सांडों के सींगों को पकड़कर धक्का दिया और उन्हें दूर हटा दिया।